बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर नंबर 15 प का कमाल किया था, राइट? तो हमने उसमें देखा था प के कमाल में कि पप्पू और मीनू दोनों भाई बहन हैं और वो दोनों झगड़ा करके मुंह फुला के बैठ जाते हैं सोफे पर। और जब उसके पापा ऑफिस से आते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है और फिर उसके पापा क्या कहते हैं, प से रहने की बात, प से यानी कि प्यार से रहने की बात करते हैं, राइट? फिर मीनू ने कहा, फिर पप्पू ने क्या कहा कि प से आज उसके टीचर ने भी एक बात की थी, प से परोपकार, परोपकार यानी कि दूसरों की मदद करना, राइट? और फिर मीनू कहती कि मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं। प से परिश्रम, परिश्रम यानी कि मेहनत। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हमें अवश्य अच्छा फल मिलेगा, राइट? नाउ फिर उसकी जो मम्मी थी उसने प से स्वादिष्ट क्या बनाया था, पकोड़े, राइट? और सभी ने ये मिलजुल कर खाए और फिर एक हंसी मजाक हुआ, एक छोटा सा प को लेके एक छोटा सा जोक किया। किसने किया था? पप्पू ने, राइट? उसने कहा कि 8वां अजूबा, प से पप्पू, राइट? और एक ऐसी चीज, तो ऐसी छोटी सी कहानी थी जो हमने ऑलरेडी देख ली थी और एक्सप्लेन भी मैंने कर दी थी। आप लोगों को समझ में भी आ गया कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें परोपकार यानी कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, परिश्रम यानी कि मेहनत करनी चाहिए। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो अवश्य हमें उसका अच्छा फल मिलता है, राइट? नाउ स्टूडेंट, अभी हम करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर क्या है? क्वेश्चन आंसर सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले। तो सबसे पहले हम करते हैं बोलने की बारी वाले प्रश्न। बोलने की बारी, राइट? तो बोलने की बारी में फर्स्ट क्वेश्चन है, मीनू और सबसे पहले तो दिए नीचे लिखे शब्दों का जोर से बोलकर पढ़ो। हमें इन शब्दों को क्या करना है, शुद्ध उच्चारण के साथ उसको बोलना है। दैट मीन्स कि हमें इसको आप लोगों को अपनी बुक में लिखना है। आश्चर्य, दफ्तर, परिश्रम, स्वादिष्ट, महत्वपूर्ण। आश्चर्य यानी एकदम अचरज में आ जाना, आश्चर्य। दफ्तर, दफ्तर यानी कि ऑफिस, कार्यालय। परिश्रम यानी कि मेहनत। स्वादिष्ट, यम्मी, राइट? स्वादिष्ट। महत्वपूर्ण, और लास्ट वर्ड क्या है, महत्वपूर्ण। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मीनू और पप्पू मुंह फुलाए क्यों बैठे थे? मीनू और पप्पू मुंह फुलाए क्यों बैठे थे? तो मीनू और पप्पू का क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था, इसीलिए वे मुंह फुलाए बैठे थे। मीनू और पप्पू के बीच क्या हो गया था, झगड़ा, राइट? इसीलिए ये दोनों मुंह फुलाए बैठे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पप्पू की अध्यापिका ने क्या बताया था? पप्पू की अध्यापिका यानी कि उसके टीचर ने क्या बताया था? तो पप्पू की अध्यापिका ने बच्चों को परोपकार का महत्व बताया था। परोपकार का महत्व यानी कि यह दूसरों की मदद करना। परोपकार का मतलब होता है दूसरों की मदद करना। तो पप्पू की अध्यापिका ने उसको परोपकार का यानी कि दूसरों की मदद करने का महत्व समझाया था, राइट? तो ये थे हमारे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे, एक तो थे शब्द जो आप लोगों को लिखने थे, नाउ उसके बाद है लिखने की बारी वाले प्रश्न, राइट? तो अभी हम देखते हैं हमारे लिखने की बारी वाले प्रश्न, राइट? तो देखो उसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मीनू पप्पू से किस बात पर नाराज थी? मीनू पप्पू से, इन दोनों का भी झगड़ा हो गया था। तो क्या हुआ था और कौन सी बात पर झगड़ा हुआ था? तो पप्पू मीनू को पढ़ने नहीं दे रहा था। पप्पू जो था उसका भाई, उसको मीनू को पढ़ने दे नहीं रहा था और शोर मचा रहा था, इसलिए वह उससे नाराज थी। पप्पू मीनू को पढ़ने नहीं दे रहा था और शोर मचा रहा था, इसलिए वो उससे नाराज
थे। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ हम लोग पाठमाला भी आज करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, पिताजी ने मीनू को क्या समझाया? पिताजी ने मीनू को क्या समझाया? पिताजी ने मीनू और पप्पू को प्यार का महत्व समझाया। किसका महत्व? प्यार का, कि एक दूसरे के साथ प्यार से हिल मिलजुल कर रहना चाहिए। राइट। पिताजी ने मीनू और पप्पू को प्यार का महत्व समझाया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सफलता के लिए क्या जरूरी है? सफलता के लिए क्या जरूरी है? तो सफलता के लिए परिश्रम जरूरी है। सफलता के लिए परिश्रम, क्या जरूरी है? परिश्रम, मेहनत। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। परिश्रम से ही सफलता की कुंजी है। कुंजी यानी कि चाबी। राइट। हम अगर कुंजी, हम लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही हम उस सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। कोई व्यक्ति अगर सफल है तो हम ऑफ कोर्स उसने अपने जीवन में खूब मेहनत की होगी तो ही वो सफल बना है। सफलता के लिए परिश्रम जरूरी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में आए प वाले शब्द चुनो और उनके अर्थ लिखो। पाठ में आए प वाले शब्द, ओके, पाठ में कौन कौन से प वाले शब्द है उनके हमें शब्द लिखने हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो सबसे पहले प से प्यार था, तो उसका होता है स्नेह, एक दूसरे से प्यार से रहना, स्नेह से रहना। राइट। अच्छी तरीके से। प से प्यार, और प्यार का मतलब होता है स्नेह। फिर है दूसरा प से परिश्रम, और परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। क्या होता है? मेहनत। फिर होता है प से परोपकार, तो परोपकार यानी कि दूसरों का भला करना या तो दूसरों की मदद करना, दूसरों की भलाई करना, उसको कहते हैं परोपकार। फिर है प से पकोड़े, तो पकोड़े यानी कि क्या है? यस, पकोड़े है एक स्वादिष्ट व्यंजन है, खाने पीने की चीज है। प से पकोड़े, स्वादिष्ट व्यंजन। फिर है प से पप्पू, तो पप्पू यानी कि एक लड़के का नाम है। प से पप्पू यानी लड़के का नाम। और प से पिता, प से बाप, पिता यानी कि बाप, हमारे पिताजी, फादर, राइट, पप्पा, उसको प से पिता कहते हैं। फिर वैसे ही दूसरे शब्द है पढ़ना, पकड़ना, पीटना। ओके, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके हमने हमारे फर्स्ट सेशन में देखे थे। पवित्र, ओके, हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए, हमारे शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए, साफ सुथरा। ओके, तो ऐसे हमारे शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाओ। यानी कि हमारी पाठमाला का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। राइट। पाठमाला अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। राइट। पाठमाला में पेज नंबर कहाँ से है? 82 से स्टार्ट। राइट। तो सबसे पहले राइट है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर राइट है वहां पर राइट करना है और रॉन्ग है वहां पर रॉन्ग। पप्पू ने मीनू को पढ़ने नहीं दिया। यस, राइट, पप्पू ने मीनू को पढ़ने नहीं दिया था, है ना। फिर परोपकार का रास्ता अपनाओगे तो सुखी रहोगे। परोपकार यानी दूसरों की भलाई करोगे तो आप सुखी रहोगे। यस, ऑफ कोर्स, हम लोग दूसरों की भलाई करेंगे तो हम भी सुख से, चैन से रह सकते हैं। तो दूसरा भी राइट है। फिर थर्ड वाला देखते हैं, परिश्रम के बिना भी हम सफल हो सकते हैं। कभी भी नहीं, हम लोग परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी हम सफल रहेंगे नहीं। तो परिश्रम के बिना हम कभी भी सफल बन सकते नहीं है, ये वाला रॉन्ग है। उसके बाद फोर्थ वाला, माँ ने सबके लिए हलवा बनाया। हलवा बनाया था माँ ने? नहीं, माँ ने तो क्या बनाया था? माँ ने प से पकोड़े बनाए थे। तो हलवा इज रॉन्ग, यानी कि पहले दो राइट और लास्ट वाले दो रॉन्ग है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एमसीक्यूज, हमारे सही उत्तर पर राइट लगाओ। एमसीक्यूज, सबसे पहला है, मीनू और पप्पू के पिताजी कहाँ से लौटे थे? मीनू और पप्पू के पिताजी कहाँ से लौटे थे? बाजार से,
दफ्तर से, बगीचे से या गांव से? कहां से लौटे थे उनके पिताजी? यस, दफ्तर से। कहां से लौटे थे? दफ्तर से, यानी कि इसमें ख वाला आंसर राइट है ना? ये पेज नंबर 83। उसमें एक एमसीक्यू है, माता जी ने सबके लिए स्वादिष्ट फ का क्या बनाया? पेठा, पुलाव, पास्ता या पकोड़े? क्या बनाया था माँ ने सबके लिए? स्वादिष्ट पकोड़े बनाए थे, है ना? तो घ वाला आंसर राइट है। माता जी ने सबके लिए स्वादिष्ट पकोड़े बनाए और मीनू और पप्पू के पिताजी दफ्तर से लौटे थे। ओके, नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ओके, नाउ अभी भाषा संचार यानी कि हमारी ग्रामर स्किल, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेखा खींचकर उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो और कॉपी में लिखो। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है? कॉपी में अभी नहीं लिखना है, बट अभी हम क्या करेंगे? रेखा खींचकर उल्टे अर्थ वाले शब्द। कैसे शब्द? उल्टे अर्थ। ओके, खास याद रखना है, उल्टे अर्थ यानी कि कैसे शब्द? विलोम शब्द, ऑपोजिट शब्द हमारे। दिन तो रात, आज तो कल, सुख तो दुख, भला तो बुरा। दिन रात, आज कल, सुख दुख, भला बुरा। अभी दूसरे पार्ट, बैठना तो उठना, बैठना तो उठना उसका उल्टा। पढ़ना तो लिखना, कोई पढ़ना तो कोई लिखने का काम करता है। हंसना तो रोना, हंसना तो रोना। उत्तर तो प्रश्न, उत्तर तो प्रश्न। आंसर तो उसका उल्टा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन का उल्टा होगा आंसर। ओके, दिन रात, आज कल, सुख दुख, भला बुरा, बैठना उठना, पढ़ना लिखना, हंसना रोना, उत्तर प्रश्न। तो ये थे हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा देखने के लिए समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पढ़िए और समझो फिर लिखो। पहले समझो फिर लिखो। सबसे पहले देखो ये क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द है। पिताजी तो माताजी, राइट? पिताजी तो माताजी, तो पिताजी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, राइट? मेल पर्सन, जेंट्स पर्सन, मानस, राइट? और माताजी यानी फीमेल पर्सन स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। तो पिताजी का माताजी स्त्रीलिंग रूप हुआ। ओके, पिताजी क्या है? पुल्लिंग है, राइट? और माताजी क्या है? स्त्रीलिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो सारे वर्ड है वो हमें स्त्रीलिंग में लिखने हैं। ओके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि फीमेल और स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल। पिताजी तो माताजी, तो भाई का क्या होगा? बहन, भाई बहन। अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक यानी कोई मेल पर्सन और अध्यापिका यानी कोई फीमेल पर्सन। अध्यापक अध्यापिका, जैसे कि शिक्षक तो शिक्षिका, कोई लेडी है, कोई गर्ल है, कोई लड़की है तो उसको कहेंगे अध्यापिका। लेखक तो लेखिका, कोई आदमी है जो लेखक है तो कोई औरत होगी लेखिका कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? लेखिका। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पिताजी तो माताजी, भाई बहन, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका। अभी इस तरफ देखो, यहाँ पर क्या दिया है कि सबसे पहले दिया है स्त्रीलिंग शब्द और फिर दिए है पुल्लिंग। जैसे कि बुआ, बुआ किसका नाम होता है? एक लड़की, दैट मीन्स हमारे पापा की बहन, उसको कहते हैं बुआ। तो उसके पति को क्या कहेंगे? फूफा। क्या कहेंगे? फूफा। तो वो हुआ पुल्लिंग शब्द, बुआ फूफा। मासी मौसी मौसा, मौसी मौसा। मौसी क्या हुई? लड़की, तो मौसा उसका पुल्लिंग शब्द। छात्रा छात्रा, देखो छात्रा है ना, वो कॉमन शब्द है। छात्रा में दोनों आ जाते हैं। छात्रा छात्रा, तो यहाँ पर बॉय और गर्ल दोनों आ जाएंगे। हाँ, छात्रा में छात्रा यानी कि बॉय को भी कहा जाता है और गर्ल्स को भी। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो
कॉमन होते हैं, हम कहते हैं नाम भी एक जैसे होते हैं, जैसे कि पलक नाम है तो वो किसी बॉय का भी हो सकता है, किसी गर्ल का भी नाम हो सकता है। किरण नाम है तो वो किसी बॉय का भी नाम हो सकता है, किसी गर्ल का नाम भी हो सकता है। ओके, तो छात्रा यानी कि ये कॉमन है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सेम ही रहता है। फिर है अध्यक्षा, अध्यक्षा स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग होगा अध्यक्ष। क्या होगा? अध्यक्ष। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी हम लोग। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाओ, यानी कि शब्द दिए हैं और हमें उनसे वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला शब्द है रास्ता। क्या है? रास्ता। उसका हम सेंटेंस जैसे कि मैंने बनाया कि सही रास्ता सफलता दिलाता है। हम हमारे तरीके से भी बना सकते हैं कि सही रास्ता सफलता दिलाता है। अगर हम लोग अच्छा रास्ता चूज करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। सही रास्ता सफलता दिलाता है। ओके, दूसरा सेंटेंस, दूसरा शब्द है परोपकार। क्या है? परोपकार। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, परोपकार। तो परोपकार का मीनिंग क्या होता है? दूसरों की भलाई करना। क्या मीनिंग होता है? दूसरों की भलाई करना। परोपकार करना हमारा कर्तव्य है। परोपकार करना हमारा कर्तव्य है। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस है परिश्रम। तो परिश्रम यानी कि क्या होगा? परिश्रम यानी कि मेहनत। क्या होगा? मेहनत, परिश्रम। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सफलता। परिश्रम करने से सफलता मिलती है। परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ओके, रास्ता तो सही रास्ता सफलता दिलाता है। परोपकार तो परोपकार करना हमारा कर्तव्य है। परिश्रम तो परिश्रम करने से सफलता मिलती है। और लास्ट है स्वादिष्ट। क्या है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट क्या होता है? यम्मी, राइट? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट यानी कि बहुत हमें अच्छा लगे खाने की चीजें से, जैसे कि मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मुझे स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है। आज मेरी माँ ने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए थे, राइट? जैसे कि पप्पू की मम्मी ने बनाए थे ना। ओके, तो मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले रास्ता, परोपकार। अगर हमें शब्दों की मीनिंग्स पता होंगे तो हम ऑफ कोर्स उसके सेंटेंस हम अपने तरीके से बना सकते हैं, बट सेंटेंस कैसे होने चाहिए? राइट होने चाहिए। ओके, नाउ पेज, नेक्स्ट पेज हम देखते हैं हमारी पाठमाला का नेक्स्ट पेज। उसमें है कि सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। क्या है? सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। तो नीचे इसमें क्वेश्चन 1 है, नीचे बने चित्रों को देखो और सही क्रम लगाओ 1 2 3 में से। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है कि सारे चित्र हम लोग एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सबसे पहले एक औरत है वो सब्जी काट रही है, फिर एक लड़का है जो खाना खा रहा है, एक आदमी है जो खाना बना रहा है, एक लड़का सब्जी धो रहा है, साफ कर रहा है, पानी से वॉश कर रहा है, और एक आदमी है जो सब्जी खरीद रहा है, और एक औरत है वो जो खाना लेके परोस रही है। अभी इसको ठीक से प्रॉपर सीक्वेंस में हमें रखना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग सब्जी खरीदते हैं, यानी कि ऑलरेडी हमें 1 नंबर करके ही दिया है, सब्जी खरीदते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं, हम लोग सब्जी बाहर से आती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सबसे पहले वॉश करते हैं, साफ करते हैं, राइट? तो खासकर अभी हम लोग कोरोना है तो हम लोग करते हैं ना ऐसा कि बाहर से जो भी चीजें आती है उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं या तो सैनिटाइज करते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी अच्छी बात है कि हमें जब भी हमें ऐसी बाहर से कोई भी चीज हम लोग ला रहे हैं तो हमें उसको पहले साफ करनी चाहिए और फिर ही हमें यूज करनी चाहिए। ये आदत हमें हमेशा के लिए हमें अपनानी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट था सब्जी खरीदना, सेकंड था सब्जी साफ करना, फिर थर्ड है सब्जी काटना, राइट? फर्स्ट पिक्चर कौन सा है, सब्जी काटना, तो उसमें लिखना है थर्ड। और फिर क्या है, बनाना, यानी कि सब्जी बना रहे हैं ना, वो एक आदमी है जो सब्जी बना रहा है, यानी कि थर्ड वाला पिक्चर, तो उसमें लिखेंगे हम फोर्थ। फिर बन गया, फिर उनकी माँ परोस रही है, यानी कि लास्ट वाला पिक्चर, उसमें लिखना है
5 और वो लड़का जो है वो खाना खा रहा है, तो वो होगा लास्ट नंबर, यानी कि सीक्वेंस क्या होगा 3 6 4 2 1 5। ओके, इस तरीके से सीक्वेंस होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा सतरंगी रचनात्मक गतिविधियों में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि परिवार वृक्ष पढ़ो। तो परिवार वृक्ष यानी कि क्या, तो हम लोग हमारे घर की बात करें तो हमारे घर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे घर में दादा दादी, फिर हमारे पापा मम्मी, हमारे पापा के भाई यानी कि हमारे चाचा चाची, हमारे पापा की बहन यानी कि हमारी बुआ और फूफा, राइट। तो ये हमारा दादा दादी वाला परिवार हुआ। और दूसरा होता है हमारा नाना नानी वाला परिवार, जहाँ के हमारी मम्मी के मम्मी पापा यानी कि हमारे नाना नानी, और फिर हमारे मम्मी के भाई यानी कि हमारे मामा मामी, और हमारे मम्मी की बहन वो होती है मौसी और मौसा, राइट। तो वैसे ही फिर उनके भी लड़के होते हैं, जैसे कि हमारे चाचा के भाई होते हैं, चाचा की जो लड़के होते हैं या लड़की होती है तो वो चचेरे भाई बहन हुए हमारे, चचेरे भाई या चचेरी बहन। ओके, फिर अगर हमारे बुआ या फूफा के जो लड़के हैं या लड़की है तो वो कैसे हुए फुफेरे भाई बहन, क्या हुए फुफेरे भाई बहन। वैसे ही दादा के अलावा नाना के परिवार में हमारे मामा के लड़के या लड़की हो गए तो वो क्या होंगे ममेरा भाई बहन, क्या होगा ममेरे भाई बहन। और बहन होगी तो ममेरी बहन, है ना, स्त्रीलिंग है। तो फिर वैसे ही मौसी और मौसा, तो लड़का होगा मौसी का तो मौसेरा भाई, और लड़की होगी तो मौसीरी बहन। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि हमें दादा दादी का परिवार और उनके लड़के या हमारे चाचा चाची या उनके लड़के, मामा मामी या उनके लड़के या लड़की, उनको हमें किस तरीके से हम लोग उसको बोलते हैं, राइट। हम लोग इंग्लिश में तो सिर्फ कजिन्स ही कहते हैं, कजिन्स में सब कुछ आ गए, मामा के चाचा के सबके लड़के। बट हिंदी में क्या होता है कि मामा के ममेरे ममेरी, या मौसी के मौसेरे, बुआ या फूफा के फुफेरे। ओके, तो ये था हमारा परिवार ग्रुप। नाउ यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है इन पाठमाला। यहाँ पर हमारा ये जो वर्क है वो पाठमाला में कंप्लीट होता है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी CW में कर लिए हैं, और आज हमने आज क्वेश्चन आंसर भी किए और टेक्स्ट बुक में ये भी हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, वर्क बुक करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।